आज है 28 ऑफ फेब। इस वाले वीडियो में हम जा रहे हैं बैंगलोर से कोलंबो, दैट इज़ श्रीलंका, एंड हम ट्रैवल करने वाले हैं श्रीलंकन एयरलाइंस में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब मैंने ये ट्रिप प्लान ही किया समझ में आ गया था कि ये वाला ब्लॉग शायद आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। प्लीज़ अगर वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना। ऐसे ही मैं और भी कंटेंट जो है आप लोगों के लिए बना सकता हूँ और अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। कुछ एम रखते हैं 10-15 हज़ार लाइक्स का इस वाले वीडियो में, एंड आई होप आप ये लाइक्स करवा पाएँ। तो वर्कआउट कर रहा था, पीछे देख लो। कल सुबह की फ़्लाइट है 5 बजे की। वर्कआउट के बाद अपना न्यूट्रिशन वगैरह लूँगा, तो खाना पीना रहता है आपको पता ही है। फिर जाऊँगा हम लोग को शॉपिंग करने के लिए। 1-2 टी शर्ट लेनी है मुझे, पता ही आपको ब्लैक या ब्लू टी शर्ट ही लेता हूँ, मसला हो तो कुछ लेता नहीं। तो हाँ, बस प्लेन टी शर्ट लेंगे, एक शेड्स ले लेंगे, शेड्स है नहीं मेरे पास। फिर कोलंबो से आई गो टू काठमांडू। बाय द वे श्रीलंका में मेरा ले ओवर है, बोल सकते हो कि मेरी एंड डेस्टिनेशन काठमांडू है नेपाल, लेकिन हम जा रहे हैं कोलंबो होके। ये है जिम, वर्कआउट वगैरह चल रहा है। 3 सेट मारता हूँ तीनों मसल्स के। वर्कआउट होता है कंप्लीट। अब जो है थोड़ा प्रोटीन लेते हैं। स्कूप इसके अंदर ही है, स्कूप से डालता हूँ इसमें शेकर में, एंड पानी वगैरह डालता हूँ तब तक। वर्कआउट के बाद मैं लेता हूँ बिग मसल न्यूट्रिशन का परफॉर्मेंस वे, एक नंबर। तो ट्रैवल करते वक्त मैं अपने साथ कैरी करता हूँ ये परफॉर्मेंस वे प्रोटीन बाय बिग मसल्स न्यूट्रिशन। कारण सिंपल सा है, 24 ग्राम प्रोटीन है, 6.7 ग्राम्स BCAA है। एक्चुअली ये करता है क्या ना, आपकी लीन मसल्स को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, लव्ड इट। जो इसकी एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी है ना, ये प्रोटीन को बहुत अच्छे से सिंथेसाइज करती है पूरी बॉडी में, एंड आपकी मसल्स जो है रिकवर होती हैं। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेज कर सकते हो अगर आप मेरे जैसे ट्रैवल करते हो और अपनी हेल्थ की परवाह करते हो। यू कैन यूज माई कोड BM Harry ऑन द परचेज ऑफ अबव 1600। अभी रात के 1:30 हो रहे हैं। पैकिंग वगैरह पूरी कर ली है, सामान समेट लिया है। निकल रहा हूँ एयरपोर्ट और आप लोगों को सीधे एयरपोर्ट जाके मिलता हूँ। थोड़ा सा मैंने नैप भी लिया है। फटाफट एंटर करते हैं एयरपोर्ट। एंड बाय द वे, श्रीलंका से मेरे दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो श्रीलंका की क्रिकेट टीम, और बचपन में जब हम वो रामायणा वाला वो सीरियल देखते थे ना, राम सीता वाला, जब राम जी जाते हैं लंका सीता जी को छुड़ाने के लिए। एज एन इंडियन मेरे दिमाग में 2 मेमोरीज आती हैं, बट ऑफकोर्स श्रीलंका इज़ फार मोर देन दैट। तो ये ठीक ठाक लाइन लगी हुई है इधर। तो एयरपोर्ट तो एंटर कर गया, बट नो आइडिया कि भाई श्रीलंकन एयरलाइंस का काउंटर किधर है। लाइन पे तो लग गया हूँ। जो श्रीलंका में करेंसी चलती है दैट इज़ LKR, इंडिया में है INR। तो LKR जो है ना, जैसे 5000 INR इज़ 21,000 LKR। तो जो अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि श्रीलंका में जो क्राइसिस आया, उसकी वजह से इनकी करेंसी जो है बिल्कुल टूट गई, ख़त्म हो गई। इनफैक्ट ये हाल है कि 100 USD, आई थिंक पता नहीं, शायद 50,000 LKR अप्रॉक्सीमेटली, आई एम नॉट श्योर, आप गूगल कर सकते हो। श्रीलंका इज़ वन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज़। तो भाई ये काउंटर्स बहुत नहायत ही स्लो हैं, गजब स्लो हैं। मतलब मानो कि 20 मिनट से मैं यहीं पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो हाँ, अब जाते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे एक्सपीरियंस रहा, कुछ पूछ रहे हैं या फिर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं। तो गाइस बोर्डिंग पास मिल गया है, और देखो ऐसे पूरे एक एनवेलप में दिया है बोर्डिंग पास। तो ना ये एमिरेट्स में था और ना ये कतर एयरवेज में था। टेलिंग यू अबाउट श्रीलंकन एयरलाइंस, तो इट इज़ अवार्ड विनिंग एयरलाइन है ये। काफ़ी अवार्ड जीत चुकी है फॉर लग्जरी, फॉर कम्फर्ट। हालांकि क्राइसिस की बात अलग है, सुना बहुत है। इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द लग्जरी। तो पहले आई थिंक इमिग्रेशन है, उसके बाद होगा सिक्योरिटी चेक। फाइनली इमिग्रेशन इज़ डन, सिक्योरिटी इज़ डन। 40 मिनट लग गया, बहुत रश था इमिग्रेशन में, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था ना बैंगलोर, तब बिल्कुल रश नहीं था। मे बी शायद मैं बहुत जल्दी आ गया था इंटरनेशनल टर्मिनल में, अराउंड रात 12 बजे, तो इसलिए मुझे रश नहीं मिला होगा। बट अभी तो आप पूछो नहीं। एनीवे, इमिग्रेशन में मुझसे पूछा कि मैं क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ, पर्पस क्या है मेरा। फिर मैंने उनको रिप्लाई दिया, मैंने बोला मैं श्रीलंका जा भी नहीं रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ काठमांडू। तो उन्होंने बोला पर्पस, मैंने बताया कि आई एम अ यूट्यूबर, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ ट्रैवल पे एंड ऑल। बोलते ठीक है। तो उन्होंने फिर मेरे दोनों बोर्डिंग पास चेक किए, एंड देन फाइनली ही स्टैम्प्ड माय पासपोर्ट। अच्छा, एक और चीज़, बोर्डिंग पास लेते वक्त भी उन्होंने मुझसे पूछा कि शो मी योर रिटर्न टिकट। तो मैंने उनको रिटर्न टिकट दिखा दी काठमांडू से दिल्ली की। यूजुअली तो काठमांडू के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको सिर्फ पासपोर्ट दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, रिटर्न टिकट भी नहीं पूछते। बट अभी इमिग्रेशन में मुझसे पूछी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मनी एक्सचेंज काउंटर्स नहीं है सिक्योरिटी के बाद, सिक्योरिटी इमिग्रेशन पे थे। तो हाँ, मेरा मन था एक बार मैं आपको ज़रा करेंसी दिखाऊँ, LKR। तो अभी हो रहा है 4:01 और ये कॉफ़ी वगैरह पी रहा हूँ। अराउंड 4:30 को हमारी जो है ना बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो अभी अनाउंसमेंट चल रही है वही दुबई वाली फ़्लाइट की, A380 की। इस पर मैं दुबई गया था एंड आप लोगों को व्लॉग बहुत पसंद आया था।
ऑल्सो अगर ब्लॉग यहाँ तक देख चुके हो और अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कोशिश करना 15 से 20 हज़ार लाइक्स का। एंड अगर 15 से 20 हज़ार लाइक आप एवरेज मुझे देने लगोगे ना हर एक वीडियो में, आई प्रॉमिस यू बिजनेस क्लास जर्नीज जो हैं बैक टू बैक होने वाली हैं। फिर तो कॉफ़ी पीते पीते मुझे एक और चीज़ याद आई। तो आप लोगों के दिमाग में ना एक बहुत क्वेश्चन रहता है कि अगर कोई कंट्री से आप ले ओवर कर रहे हो तो वहाँ का वीज़ा लगेगा कि नहीं, मतलब ट्रांजिट वीज़ा जो हम कहते हैं ना। तो ट्रांजिट वीज़ा तब लगता है गाइस जब आप एयरपोर्ट के बाहर जाते हो। उसके अलावा अगर 12 से 24-25 घंटे का आपका ले ओवर है कोई कंट्री में, तो वहाँ पे भी शायद आपको लग सकता है ट्रांजिट वीज़ा। ठीक है, ये देखो, ये फ़्लाइट जाएगी कोलंबो, 2-2.5 घंटे का हमारा ले ओवर है एंड देन वील बी गोइंग टू काठमांडू। दिस इज़ A321। देखते हैं क्या इंटीरियर होता है एंड चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह होते हैं कि नहीं। जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया ना इंस्टाग्राम पे, वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, लिंक दी डिस्क्रिप्शन में। सारी जो अपडेटेड स्टोरीज़ रहती है ना मेरे पासपोर्ट की, या फिर मतलब इंस्टाग्राम वालों को पता है कि ये मैं श्रीलंका जा रहा हूँ, तो अगर आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो प्लीज़ फॉलो मी, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फाइनली बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट एंड देखते हैं भाई कैसा क्या एक्सपीरियंस होता है। सो दीज आर दी बिजनेस क्लास सीट। अच्छा ही हुआ नहीं ली गाइस, आई थॉट कि पूरी रिक्लाइनर होगी एंड दिस इज़ इकोनॉमी जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं। हाय, इंटीरियर बढ़िया है एंड दिस इज़ A321। यहाँ पे आपको IFS वगैरह भी मिला हुआ है एंड दिखने में तो काफ़ी सही लग रहा है। फाइनली अपनी सीट पे आके बैठ गया हूँ मैं। लेग स्पेस आउटस्टैंडिंग और यहाँ पे फुटरेस्ट बहुत अलग तरीके वाला दिया है, काफ़ी डिफरेंट लगा मुझे ये। यहाँ पे श्रीलंकन एयरलाइंस लिखा हुआ है। एक चीज़ है ना, अभी अपना जो है चार्जर बदला है। आजकल मैं अपना फ़ोन Type-C से चार्ज करता हूँ, ठीक है ना। तो Type-C मेरा फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। द पॉइंट इज़ Type-C चार्जिंग पोर्ट्स है नहीं, Type-C चार्जिंग पोर्ट्स है नहीं एंड ये नॉर्मल USB दी हुई है, तो मैं अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर पाऊँगा। हालांकि GoPro कर सकता हूँ। ऑक्स केबल के लिए दिया हुआ है पॉइंट। एंड विंडो शीट्स थोड़ी गीली हैं फ़िलहाल, बाहर कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, बट आई थिंक जब प्लेन टेक ऑफ करेगा तो दिखने लगेगा। ये है अपने ट्रे टेबल, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की है एंड एडजस्टेबल है। सीट्स की विड्थ काफ़ी बढ़िया है। अभी फ़िलहाल इसको बंद कर देते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ऊपर जो है रीडिंग लैम्प्स वगैरह, आप चाहो तो कैबिन क्रू को बुला सकते हो। नीट डक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं। इसको मैं चालू कर लेता हूँ बिकॉज बहुत गर्मी लग रही है फ़िलहाल। तो जो कैबिन क्रू की जो यूनिफॉर्म है ना, इट इज़ सिमिलर टू एयर इंडिया। तो एयर इंडिया में आपको यूजुअली रेड कलर की साड़ी या फिर ब्लू कलर की साड़ी मिलेगी। तो फिलहाल श्रीलंकन एयरलाइंस की जो आपने देखी होगी क्रू की यूनिफॉर्म ब्लू है, ठीक है ना। थीम भी है पूरी ब्लू में है एंड दिस इज़ वन वर्ल्ड अलायंस मेंबर है श्रीलंकन एयरलाइंस। तो हाँ, ये कोई एक रिकॉग्नाइजेशन होती है कोई भी एयरलाइन के लिए जो कि श्रीलंकन एयरलाइंस के पास है। एनीवे, तो यहाँ से देखते हैं आप क्या क्या कर सकते हैं। आई थिंक पहले आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है, तो हाँ मैंने इंग्लिश चूज़ कर ली। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई। मेन्यू का भी आप ऑप्शन है यहाँ पे, तो मेन्यू में जाके आप देख सकते हो क्या क्या है। एंड टच स्क्रीन 10/10 यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बैंगलोर टू कोलंबो। रीडिंग लैम्प्स वगैरह चालू कर सकते हो, यहीं से कर सकते हो। वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो। यहाँ से आप चाहो तो कैबिन क्रू को बुला सकते हो, यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। एंड यहाँ पे DND का भी ऑप्शन है। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। यहाँ पे म्यूजिक का भी ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और द बेस्ट थिंग गाइस, टच स्क्रीन इज टॉप नॉच, मतलब इट्स बेटर देन कतर एयरवेज। अब आप विश्वास नहीं करो, बट इट्स टू स्मूथ एंड द साइज ऑफ द स्क्रीन इज ऑल्सो वेरी बिग, इट्स ह्यूज। ऑल्सो एज एन इंडियन, जब हम श्रीलंका का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, चामुंडा वास, अट्टापट्टू, तिलक रत्न, दिलशान। ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो श्रीलंकन एयरलाइंस की ना, तो जैकलिन फर्नांडिस भी जो है वो श्रीलंका की है। एंड ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स जिनको देख के हम बड़े हुए हैं। न्यूज़ वगैरह भी देख सकते हो, बहुत रिस्पॉन्सिव है। देखो कितना तेज़ है, 1 सेकेंड में सब चीज़ें हो रही, ठीक है। तो मूवीज़ खोली, यहाँ पे लेट्स से ये मूवी प्ले करते हैं, भारत प्ले करते हैं, स्टार्ट भी हो गई। हम निकलेंगे यहाँ से 5:15 और वी विल बी रीचिंग कोलंबो अराउंड 6:45। අපි දැන් කොළඹ බලා පිටත් වනිමු. එහි දක්වා අපගේ ගමන් කාලය පැයකුත් විනාඩි 10ක් වේ. අනේ තුල යම් සහායක් අවශ්‍ය වේ නම් ගමන් කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයෙකුගේ නම. एक चीज़ बोलूँगा, अगर लास्ट वाली सीट लोगे ना, एक प्रॉब्लम है कि रिक्लाइन नहीं होती। तो गाइस, ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जो है ना पूरे IFS पे चल रहे हैं। गोइंग टुवर्ड्स द रनवे, 5:12 हो रहा है अभी।
गाइस फाइनली वी टुक ऑफ। 15-20 मिनट हो गए हैं। कुर्सी की पेटीएम निकाल सकते हैं। एंड बहुत नींद आ रही है। सुबह 5:30 बजे का टाइम होता है ना। कुछ तो मिला है, मैंने मेन्यू में रीड किया था, एक्जैक्टली वही है। आई डोंट रिमेंबर द नेम। काफ़ी गर्म है, पफ टाइप का लग रहा है। इसके अलावा बेवरेज वगैरह भी है। तो काफ़ी कुछ अलग चीज़ है इसके अंदर। आलू वगैरह भी हैं और कुछ वेजीज वगैरह डाले हुए हैं। इसका टेस्ट पफ जैसा है, नॉट बैड, इट्स गुड। इसके अंदर वेजीज हैं, कॉर्न्स भी हैं। तो अभी भी मिला है हमको पानी। बहुत कमाल तरीके से उन्होंने ला के दिया, लाइक वो जग में डाल के दे रहे हैं पानी, एंड इट वाज नाइस। ये रही फ्लाइट इन्फॉर्मेशन। CMB में क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी फ्लाइट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी हम सेलम के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं। दुबई में अभी 4 बज रहे हैं सुबह के, सिंगापुर 8, जोहानिसबर्ग 2, सिडनी सुबह के 11। हालांकि गाइस जो भी था ये बढ़िया था, नॉट बैड, बट आई फील ब्रेकफास्ट के हिसाब से कुछ बेहतर कर सकते थे, बिकॉज ब्रेकफास्ट के हिसाब से थोड़ा हैवी लगा मुझे। पानी के साथ साथ ऑरेंज जूस भी है। एंड राइट नाउ वी आर ओवर तिरुचिरापल्ली। यहाँ से इस साइड जाओगे ना तो कोडाई कनाल आ जाएगा। तो मैंने एक और ग्लास मंगाया ऑरेंज जूस का, एंड मैंने जैसी प्रेस की ना टेंडर बेल, 1 सेकंड नहीं लगा भाई, दे वर हियर। कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है इस IFS का। तो इस IFS को 10 on 10 यार, सीरियसली लाइक वेरी इंप्रेसिव। दिस इज द वॉशरूम, काफ़ी बढ़िया है, मतलब काफ़ी बढ़िया फ्रेगनेंस है। यहाँ पे भी मिरर है, शक्ल चुप गई, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने शायद ये, आई थिंक ये सैनिटाइजर भी दिया हुआ है। ये है वॉश बेसिन एंड अच्छा सोप डिस्पेंसर ये है, एंड दिस इज सैनिटाइजर। फ्रेगनेंस बहुत बढ़िया है। गाइस टर्बुलेंस जो है ना बहुत सारा मिलने वाला है। और इस सामने भाई साहब ये बादल देखो गाइस, अलग लेवल वाला बादल है ये। अगर इसके बीच से निकलते तो पता नहीं, ये बरमूडा ट्रायंगल ही लग रहा है मुझे। Finally I reached Colombo. So guys, finally I am in Sri Lanka. This is the airport. Sunrise देखो कितना कमाल का हुआ है। तो अब मैं जा रहा हूँ आगे ट्रांसफर्स के लिए। देखते हैं आगे कहाँ से ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे भी सिक्योरिटी जो है ना ट्रांसफ़र्स के लिए जो है वो बिल्कुल गेट के पहले होती है। तो हाँ, सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, थिंग्स आर डिफरेंट। हमारे इंडिया में पहले सिक्योरिटी हो जाती है, देन वी एंटर फॉर द गेट। ऐसे ही 500 INR को एक्सचेंज करा रहा हूँ, एंड मुझे मिलेगा 2000 LKR। यहीं से होगा एक्सचेंज। एक बार मैं आपको करेंसी दिखा दूँ श्रीलंका की। अब श्रीलंका आया हूँ तो कम से कम करेंसी तो दिखाऊँ। तो मैंने पता किया गाइज, एक्चुअली ये कह रहे हैं कि बैंक, मतलब ये कोई बैंक होगा जो करेंसी एक्सचेंज करके दे रहा है। यहाँ पे मैं कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकता, डॉलर्स से मैं LKR को ले सकता हूँ। पिज़्ज़ा हट भी है यहाँ पे, काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स है। LG भी है, एंड LG और पिज़्ज़ा हट 2 कॉमन ब्रांड्स हो गए। इसके अलावा जो बाकी ब्रांड्स, टाइटन भी है। ऑल्सो अभी तक वाईफाई तो कनेक्ट नहीं हुआ है एयरपोर्ट से। बिकॉज ये बता दूं कि कोलंबो जो है इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। दिस एयरपोर्ट इज द हब ऑफ श्रीलंकन एयरवेज। एंड हाँ, श्रीलंकन एयरलाइन स्टार्टेड इन 1978। मैंने अपना वाईफाई कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। एंड बर्गर किंग भी है कोलंबो एयरपोर्ट में। तो नाइक का शोरूम है, जाके देखते हैं भाई क्या प्राइजेस है नाइक में। तो ये है कोई नाइक का शूज़ $120 डॉलर्स में दिए हुए हैं रेट। एयरपोर्ट के अंदर चीज़ें मिल रही हैं डॉलर्स में, एंड वहाँ करेंसी भी जो है डॉलर्स में एक्सचेंज हो रही थी फॉर सम रीज़न, पता नहीं ऐसा क्यों। बट एनीवे दिस इज़ $90। और नाइक का बहुत ही एवरेज कलेक्शन है, बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, इनका भी रेट देखते हैं। एंड आई थिंक सब कुछ डॉलर्स में मिल रहा है एयरपोर्ट के अंदर। तो ये देखो बरिस्ता में भी चीज़ें डॉलर्स की हैं। $6 का कैपेचिनो। R2 हमारा गेट, आई थिंक सो। दिस इज द एयरपोर्ट। हाँ, हालत काफ़ी ख़राब है एयरपोर्ट की, नो डाउट। गाइस एवरीथिंग इज़ इन डॉलर्स। हाँ, ये भी देखो $11। डॉलर्स को अगर कन्वर्ट करना हो तो आप मल्टीप्लाई कर देना 82 से। आई थिंक द रीज़न सब चीज़ें डॉलर्स पे इसलिए दी हैं, अगर LKR में देते तो नंबर बहुत बड़ा हो जाता, 11,000 12,000 हो जाता। एंड करेंसी जो है श्रीलंका की ना, उसमें बड़े बड़े नोट्स हैं,
5,000 के भी नोट हैं आई थिंक सो। हालांकि एक भी ATM नहीं है एयरपोर्ट के अंदर, तो मैं अगर होता तो मैं आपको निकाल के दिखाता करेंसी पक्का 100%, लेकिन ATM ही नहीं है तो मैं दिखाऊँ कहाँ से आपको। ये आई थिंक प्रिंगल जैसी कोई कंपनी है, ये लिखा है LKR 216। पूरे एयरपोर्ट में अब जाके दिखा है मुझे LKR में किसी का प्राइस। बिस्किट्स भी हैं 900 LKR के, $2.50। मैंने कॉफ़ी ली है LKR 360 रुपीज़ की एंड INR 89 रुपीज़, वो शायद यहाँ पे। थैंक यू। और देसी कॉफ़ी है। मैंने एक चीज़ देखी है गाइस, डजेंट मैटर कुछ भी चल रहा हो, बट द पीपल हियर आर अमेजिंग। मतलब चाहे कोई भी हो, इनफैक्ट मैंने जितने भी रैंडम लोगों से अभी बात की, सभी बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं एंड बहुत अच्छे से आपको रिस्पांस देंगे, बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे। मैं जा रहा था अपने बोर्डिंग गेट पे, तो जाते जाते ना मेरे को लगा चलो आपको एक बार पिज़्ज़ा हट का मेन्यू दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये है पिज़्ज़ा हट का मेन्यू। पर्सनल पैन पिज़्ज़ा, वेजी सुप्रीम वेज, $17 का एक पिज़्ज़ा है यहाँ पे, कोई $28 का भी है। तो $28 मतलब लगभग $2,200 रुपये का, 2200 रुपीज़ का पिज़्ज़ा है ये। $19 का भी है। पिज़्ज़ा हट यहाँ पे बहुत महंगा है। अरे इंडिया में मैक्सिमम आपको 900-1000 रुपये का जो है लार्ज पिज़्ज़ा मिल जाएगा, और 1200-1300 में तो आपको उसमें इतना भी चीज़ भरवा दो, सब कुछ ऐड करा दो, वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये महंगा है, 2200 रुपीज़ का है पिज़्ज़ा हट। तो चीज़ें हैं यहाँ पे। फाइनली गेट इज़ ओपन और हमारी फ़्लाइट है 8:55 की, एंड यहाँ पे ना मतलब गेट के पहले सिक्योरिटी है, तो बोर्डिंग एंड सिक्योरिटी इज़ डन। तो सिक्योरिटी जो थी अजीब सी थी, शूज़ वगैरह उतरवा दिए, कड़ा मतलब जो मेरा कड़ा पहनता हूँ मैं वो उतरवाया, एंड दैट्स ऑल। इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ लैपटॉप निकला। सारे पैसेंजर्स पहले यहाँ पे आएंगे एंड देन वील बोर्ड, एंड एरो ब्रिज वगैरह कुछ भी नहीं है, ये बस वाला सिस्टम ही है। तो मुझे लगता भी नहीं है कि बड़ा एयरक्राफ्ट होगा, आई थिंक वही A320 देंगे, आई थिंक सो। मतलब हालांकि 3.5-4 घंटे की फ़्लाइट है, इसमें तो मिलना चाहिए 777। दिस इज़ द एयरक्राफ्ट, दिस इज़ A320। दीज आर दी बिजनेस क्लास सीट। बिजनेस क्लास जो है ना ज़्यादा है A320 में। A321 में बिजनेस क्लास सीट्स बहुत कम थी, लेकिन इसमें ज़्यादा दी हैं, मे बी लंबी फ़्लाइट है इसलिए। दिस इज़ माई सीट 19D। लेग स्पेस काफ़ी बढ़िया है, ट्रे टेबल भी काफ़ी सही लग रही है मुझे। IFS देख के लग रहा है कि नहीं चलेगा। USB पोर्ट है, बट मेरा Type-C है तो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं होगा इसमें। एंड ये है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन। सीट्स की हालत थोड़ी ख़राब है, देखो लेदर वगैरह फटा हुआ है। सीट की विड्थ कम है कंपेयर टू जो हमारा लास्ट वाला एयरक्राफ्ट था। लाइन वगैरह तो कुछ भी नहीं थी, मतलब सीधा सारे के सारे ऐसे ही घुस गए अंदर। इनफैक्ट जब हम बस भी बोर्ड कर रहे थे तब भी लाइन कुछ नहीं थी। मतलब ये थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लगा था, फर्स्ट टाइम इतना इनडिसिप्लिन देख रहा हूँ मैं एयरपोर्ट्स में। तो ये एक बढ़िया चीज़ है, IFS चल रहा है श्रीलंकन एयरलाइंस में। और एक और चीज़, इसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है, रेजोल्यूशन वगैरह काफ़ी सही है। आई होप टच वगैरह भी अच्छा हो। वॉशरूम काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी साफ़ है, टिश्यू पेपर वगैरह दिया हुआ है। ऑल्सो ब्लैंकेट वगैरह भी मिल जाएगी अगर मंगवाओगे तो, ब्लैंकेट एंड पिलो। हालाँकि पहले से नहीं है, मंगवाने पे मिल जाएगा। मेरी फ़ोन की बैटरी भी मुझे बचानी पड़ी, मैं चार्ज नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास Type-C है। एंड हाँ, कैमरा में चार्ज कर सकता हूँ, बट कैमरे से मुझे व्लॉग प्लेन के अंदर करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। वॉमिट बैग वगैरह भी है यहाँ पे। दिस इज़ IFS, नॉट बैड। हालांकि जो पिछली वाली फ़्लाइट थी उसका अलग लेवल था, एंड ये फिर भी ठीक है, मतलब उसका टच उतना खास नहीं है। देखते हैं मूवीज़ वगैरह में क्या क्या है। तो हॉलीवुड मूवीज़ में द बैटमैन है, और तो इसमें भी आप फ़्लाइट अटेंडेंट को बुला सकते हो। ऑल्सो गाइस अगर आपको गेम्स वगैरह खेलने हैं तो वो भी खेल सकते हो। मैंने कतर एयरवेज में बहुत गेम्स खेले थे। ऑल्सो गाइस मैंने बहुत सारे प्लेन्स देखे हैं श्रीलंकन एयरलाइंस के, लेकिन एक भी बोइंग का नहीं है। मुझे हेडफोन्स भी मिले हैं, मुझे लग रहा था कि नहीं मिलेंगे। क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लग रही है, काफ़ी लंबी फ़्लाइट है तो मिलने ही चाहिए थे। दिस वॉज एक्सपेक्टेड। और ऊपर देखो लिखा हुआ है श्रीलंकन हेडसेट 2 पिन। विंडो सीट मिल गई मुझे, रिक्वेस्ट करने पे मिल गई। मेरी सीट थी 19D, तो उसमें मैं अपना ईयरफोन्स वहीं भूल गया। गाइस वी आर टैक्सिंग टुवर्ड्स द रनवे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप चाहो तो ब्लैंकेट ले सकते हो अलग से, मैंने अलग से ब्लैंकेट मंगवा लिया है। इसको मैं रख देता हूँ फिलहाल के लिए। खाना खा के बस जो मैं सोने वाला हूँ ना। बैंगलोर से सुबह की फ़्लाइट थी, वरना आपको पता है मैं सुबह की फ़्लाइट कभी लेता ही नहीं हूँ। सारे जो मतलब विंडोज़ हैं बंद करवा दिए उस साइड के, सारे राइट हैंड साइड के, पता नहीं ऐसा क्यों। तो गाइज एक्चुअली
यस यस। तो एज अ कर्टसी कर रहे हैं गाइस, क्योंकि जितने भी पैसेंजर्स हैं ना मैक्सिमम ये ट्रांजिट करके आए हैं कोलंबो से, सबको रेस्ट चाहिए प्रॉपर, तो इसलिए उन्होंने सबका बंद करवा दिया ताकि सब सो जाएं आराम से। फाइनली आवर मील इज़ हियर। अभी पता नहीं मुझे और क्या क्या है, इन्होंने एक कप भी दिया हुआ है, आई थिंक दिस इज़ फॉर सम बेवरेज, तो ये मैं उनसे पूछता हूँ। ओके, बेवरेज में स्प्राइट है एंड जूसेस वगैरह भी मिल रहे हैं, पूछते हैं क्या क्या है। बाय द वे दिस इज़ वेज हिंदू मील, तो जब आप फ्लाइट टिकट बुक करो आप उसमें आपको ऑप्शन आ जाएगा आपको मील कौन सी लेनी है, तो मैंने यही चूज़ की थी। तो गाइस पहले बेवरेज आन दो, फिर ही मैं आपको बताता हूँ। गाइस अल्कोहल ऑप्शंस भी हैं, ठीक है, तो मैंने नाम के लिए ले लिया एक बार। तो बेवरेज में आपको वाइट वाइन, रेड वाइन, ऑरेंज जूस एंड एप्पल जूस, ये 4 चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि ये है रेड वाइन, ये है बन, ये है योगर्ट, काफ़ी कमाल की चीज़ है ये, मुझे बहुत पसंद आई। आई होप फ्लेवर्ड योगर्ट हो, जो भी है इसको खोल के देखेंगे बाद में। लोकल कंपनी की है, कोई श्रीलंकन कंपनी की है। आई थिंक ये मसाला डोसा है, आई थिंक बोल भी रहे थे, एंड साथ में ये कोई इडली है, तो आई थिंक इट्स अ लोकल डिश। काफ़ी बढ़िया सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। साथ इन्होंने एक कप दिया हुआ है, आई थिंक चाय कॉफ़ी के लिए कप दिया हुआ है। ये है स्ट्रॉबेरी जैम, ठीक है ना, इसको यहीं पे रख देते हैं। और ये है बटर, तो स्ट्रॉबेरी जैम और बटर जो है आई थिंक बन के साथ खाना होगा। यहाँ पे इन्होंने कटलरीज दी हैं, कटलरीज जो हैं, कटलरीज के ऊपर प्रॉपरली लिखा हुआ है श्रीलंकन एयरलाइन। पैकिंग देखो, पैकिंग कितनी कमाल, कितने अच्छे से इसको पैक किया है, रियली इंप्रेसिव। पीछे से देखो खुलता भी कैसे है, ये प्रॉपर स्टील कटलरीज हैं एंड इसके ऊपर मेंशन्ड है श्रीलंकन एयरलाइन। इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। हमें ये क्रीमर भी दिया हुआ है, ये भी जो है लोकल कंपनी का है, लोकल श्रीलंकन कंपनी का है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, ये मस्त सा दिख रहा है। और यहाँ पे इन्होंने टिश्यू पेपर्स दिए हैं, शुगर भी दी है मिक्स करने के लिए, वो छोटा वाला स्पून भी दिया है जिसमें आप चाय कॉफ़ी मिक्स कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। पहले ये आई थिंक ये सांभर लग रहा है मुझे, सांभर के साथ ही थोड़ा सा डोसा ट्राई करते हैं। So guys, it's really good, really authentic। तो ये डोसे के साथ सांभर बोलोगे, एग्जैक्टली क्या बोलोगे, श्रीलंकन स्टाइल डोसा और सांभर है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। 9.5 on 10 स्ट्रेट। ट्राई करते हैं ये इडली है, एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं पता, इडली तो यूजुअली वाइट होती है बट एग्जैक्टली इसका नेम नहीं पता। समथिंग लोकल, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी फ्रेश है और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ट्राई करते हैं ये वाइन, देखते हैं भाई। ये वाइन भी काफ़ी बढ़िया है, क्वालिटी की लग रही है कुछ। हालांकि वाइट वाइन का भी ऑप्शन था, तो मैंने यही ले लिया फिलहाल। डन एंड डस्टेड। जनाब इतनी भूख लगी हुई थी कसम से, मैंने ना जूस भी मंगा लिया था। अब आप बोलोगे भाई क्या कर रहा है, तो गाइस मतलब जो आ रहा है मैं आने दे रहा हूँ। ये जो IFS है उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, हालांकि खाना अमेजिंग है। लगभग 2.5 घंटा हो गया निकले हुए, बस लैंड करने वाले हैं लाइक 30 मिनट्स। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू नेपाल। नेपाल जो है पूरे एशिया में सबसे सस्ती कंट्री मानी जाती है अगर किसी को घूमना है। नेपाल जो है ना, एविएशन सेफ्टी रेगुलेशंस हैं वो उतनी खास नहीं मानी जाती। मोस्ट नंबर ऑफ चीज़ें जो होती हैं, इंसिडेंट्स होते हैं नेपाल में ज़्यादा होते हैं। आपने देखा ही होगा अभी रिसेंटली काठमांडू पोखरा वाला। तो हाँ, एक और चीज़ है जो नेपाल की ज्योग्राफी है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, हर जगह हिमालयाज, हिली एरिया बहुत ज़्यादा है। हालांकि काठमांडू आई थिंक थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, वैसे जो पूरा ज्योग्राफी है पूरा नेपाल ही मतलब टफ है टू फ्लाई। ताकि IFS दिया हुआ है बट इसमें फ़्लाइट मैप वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं यही माउंटेन्स की बात कर रहा था। धूप है हालांकि, लेकिन ठंड है बाहर। इमिग्रेशन करा रहा हूँ। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अलग काउंटर्स हैं। इमिग्रेशन में तो 5 मिनट भी नहीं लगा, लाइक 5 मिनट्स। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स की लाइन अलग थी, तो लाइन बिल्कुल नहीं थी। एंड मैं गया, उन्होंने मेरा बस वो एक आई मैच किया एंड स्टैम्प ख़त्म। ऐसा पहली बार हुआ है, प्लेन लैंड हो गया है लेकिन बेल्ट नंबर मेंशन ही नहीं की प्लेन की। श्रीलंकन एयरलाइंस बेल्ट मेंशन ही नहीं है भाई साहब, हद होती है।
मैं यहाँ रुका था मनी एक्सचेंज में, लेकिन यहाँ पे भी कार्ड नहीं ले रहे हैं, मुझे ATM ही जाना पड़ेगा। ये मैंने निकाले हैं 5000 नेपाली करेंसी। अब देखता हूँ मेरे बैंक से कितना कटा है। तो 5000 NPR निकाला मैंने और मेरे बैंक से कटा 3400 INR। तो अब पता नहीं ये एक्सचेंज रेट सही है कि नहीं, बट मैंने फ़िलहाल के लिए निकाल लिया। अब देखते हैं टैक्सी वाला कितना लेते हैं, और बार बार लेकिन मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो टैक्सी में जा रहा हूँ और एयरपोर्ट से वहाँ से निकला हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ खाने पीने के भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बट होटल में जाके देखूँगा गाइस। एंड 1000 NPR ले रहे हैं, 1000 नेपाली रुपीज़ ले रहे हैं ये। और तगड़ी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। और देखो नाम हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे, हिंदी भी है इंग्लिश में भी लिखा है। मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी इंडिया में हूँ। तो हाँ, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नंबर प्लेट का डिफरेंस है। नंबर प्लेट यहाँ पे रेड ज़्यादा है। फाइनली आ गया मैं अपने रूम। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था मेरा श्रीलंकन एयरलाइंस। मैंने एक्सपेक्ट तो किया था, ऑफकोर्स मैंने कुछ वीडियोज़ देखी थी। जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो था हॉस्पिटैलिटी, टॉप नॉच। खाना भी जो सर्व हुआ वो भी बहुत हाई क्वालिटी का था। एंड एयरक्राफ्ट की जो कंडीशन थी बैंगलोर कोलंबो वाले रूट में, वो तो बहुत ही एक्सीलेंट थी। हालांकि कोलंबो काठमांडू वाले रूट एयरक्राफ्ट नॉर्मल था, लेकिन सर्विसेज अगेन टॉप नॉच, नो डाउट। इट इज़ एन अवार्ड विनिंग एयरलाइन। हालांकि जो कंट्री में हुआ वो अलग चीज़ें हैं, एंड आफ्टर क्राइसिस भी जो सर्विसेज है उसमें कहीं से कमी नहीं थी। एंड द क्रू इज वेरी इंथुजियास्टिक इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग द होल सिचुएशन। बट एक चीज बोलूंगा कि जो एयरपोर्ट था, हाँ उसमें लग रहा था, उसमें कुछ चीजें हैं जैसे बसेस अलग ही पुरानी है। एंड एयरपोर्ट के अंदर चीजें जो आप देख USD में चल रही हैं, बिकॉज जो करेंसी का जो प्राइस है वो बिल्कुल गिर चुका है। तो हाँ ये सब चीजें हैं। आपने पिज्जा हट का भी देखा आपने मेन्यू, वो एक अलग ही है। तो एयरपोर्ट बोल सकते हो कि इट हैज़ बीन कम्प्लीटली आउटडेटेड। यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है क्राइसिस का, समझ रहे हो, लेकिन एयरलाइंस में तो क्रू ने संभाला हुआ है। आई होप आपको वाला व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अगला वाला व्लॉग होगा कितना महंगा है, कितना सस्ता है, एंड क्या मतलब क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, तो अगले वाले ब्लॉग में देखेंगे। देख लो भाई, यहाँ पे रुका हूँ मैं, एंड रूम बढ़िया है, आराम से बस सोने वाला हूँ। बाथरूम देख लो, ये बाथरूम वगैरह है, टब वगैरह भी है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।